लेट्स माइक, देश का मिजाज नॉर्थ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को मामूली शुल्क के भुगतान पर 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च करने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने पर लगने वाले कर संग्रह की दर को 5% से घटाकर 2% करने का भी प्रस्ताव रखा। विदेशी पर्यटन पैकेजों की बिक्री पर लगने वाले स्रोत पर कर की दर को 5% से घटाकर 2% करने की घोषणा की गई है। यह दर पहले 20% थी। केंद्रीय बजट 2026 पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि यह बहुत क्रांतिकारी बजट है, देश को सुंदर बनाने वाला बजट है। देश के हर वर्ग पर ध्यान दिया गया है, व्यापारी, उद्योगपति और मजदूरों पर ध्यान दिया गया है। ये सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने वाला बजट है। उधर योगेंद्र यादव ने कहा है कि 2026 का बजट एक साफ संदेश देता है, गांव, किसान और खेती अब सरकार की प्राथमिकताओं से बाहर है। पहली बार ऐसा बजट जिसमें किसान का नाम तक नहीं, न सिंचाई, न खाद, न खेतिहर मजदूर, यह चूक नहीं, राजनीतिक घोषणा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट 2026-27 की सराहना की है। उन्होंने कहा, यह बजट देश और राज्यों के विकास को नई दिशा देने के साथ ही सभी वर्गों के लिए अवसरों को बढ़ाने वाला है। उन्होंने कहा है कि बजट में आर्थिक विकास तेज करने, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और सबका साथ सबका विकास सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। बजट में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के लिए पर्यावरण अनुकूल माउंटेन ट्रेल्स विकसित करने की योजना है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बजट ने पर्याप्त और बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया है, जो विकास के लिए जरूरी है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग पर जोरदार हमला बोलते हुए उन्हें पंजाब में अब तक का सबसे भयानक, नाकाबिल, भ्रष्ट अध्यक्ष करार दिया है। उधर नवजोत कौर सिद्धू की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष वारिंग ने कहा कि मैं किसी भी महिला के बारे में और विशेष रूप से ऐसी महिला के बारे में जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, कुछ नहीं कहना चाहता। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को उनका इलाज करवाना चाहिए। मैं अपनी बड़ी बहन नवजोत कौर सिद्धू की मदद करने के लिए तैयार हूं। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में सड़क हादसा हो गया। यहां एक कार की ट्रक से टक्कर में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कार दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी। सभी लोग गोरखपुर के रहने वाले थे। मरने वाले 3 लोगों में ताऊ भतीजे शामिल थे। हादसा अंबेडकर नगर से 18 किलोमीटर दूर बेवा थाना इलाके में हुआ। हादसे के बाद ट्रक चालक भाग गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है। गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में चल रही रामकथा के दौरान श्रोता उस समय हैरान रह गए जब कथावाचक राजन जी महाराज आवेश में आ गए। उन्होंने मंच से ललकारा, दम है तो आकर मारो गोली। असल में रामकथा के तीसरे दिन कथा के दौरान बवाल हो गया था। राजन महाराज ने इस विवाद पर सार्वजनिक तौर पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा, अभी कल कथा में मंच पर चढ़ने को लेकर बवाल हो गया। हमने लोगों का मंच पर चढ़ना ही बंद करा दिया। उन्होंने कहा, दुख इस बात का है कि यह घटना मेरे घर में घटी है। गोरखपुर हमारा घर है, हम कोई विदेशी नहीं है। देवरिया, सिवान, गोरखपुर हमारे घर हैं। दिल्ली में सफर तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक होने जा रहा है। एरोसिटी मेट्रो स्टेशन को ट्रिपल इंटरचेंज ट्रांजिट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। दूसरी तरफ 8 नए FOB बनाने को मंजूरी मिली है। आनंद विहार बस अड्डे से अतिक्रमण हटाया गया है। बारापुला फ्लाईओवर में देरी पर कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।